जी, आज का हमारा जो टॉपिक ये है कि रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसके रेशो एंड प्रोपोर्शन के आपके एमसीक्यूज हैं जो कि आपकी किस में आते हैं कि जॉब के टेस्ट में आ सकते हैं या आप कहीं पर एंट्री टेस्ट देना चाह रहे हो तो वहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पीपीएससी या एफपीएससी जो होता है उसमें भी आ सकते हैं, पीपीएससी वगैरह में ये आ सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह फेडरल का टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ कि अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आ जाते हैं तो आपने इनको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि एमसीक्यूज की फॉर्म में आते हैं। जिस तरह से पहला इसका एमसीक्यूज है कि एट चमन आइसक्रीम पार्लर आइसक्रीम वॉज सोल्ड इन 3 फ्लेवर मैंगो टू बनाना टू वनीला वॉज। अब ये 5:12:3 है। तो जो पहली जो आपके पास फ्लेवर 5 है ये मैंगो है, ये बनाना है, और ये जो 3 जो है ये वनीला है। ठीक है, हाउ मेनी वनीला, तो कितने वनीलास जो कप होंगे वर सोल्ड दैट डे। तो यानी उस दिन आपके पास जो वनीला के कप होंगे वो कितने होंगे, मतलब कि जो बनाना मैंगो और जो वनीला है इन तीनों को मिलाकर जो आइसक्रीम के कप सेल हुए हैं या सोल्ड हुए हैं वो टोटल हमारे पास 900 है। ठीक है, लिखना भूल गई, टोटल जो सोल्ड हुआ है, टोटल सोल्ड, ठीक है, वो 900 है। ठीक है, तो इसमें आपने देखना है कि वनीला वाले कितने हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इनको सॉल्व कैसे करना है आपने कि जो टोटल रेशो है वो आपने, यानी कि जो टोटल कप होंगे वो कितने होंगे, कि इनकी जो रेशो आ रही है मैंगो बनाना और वनीला, इनकी रेशो को आपने ऐड कर देना है, टोटल रेशो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 20। अब आपने क्या करना है कि इसमें से उन्होंने वनीला की कहा है तो वनीला वाले को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि आप लिखेंगे वनीला कप। ठीक है, 3 बाय कप्स लिख लो, 3/20 मल्टीप्लाई बाय 900। ठीक है, ये और ये कट किया तो ये आपके पास 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10। ठीक है, 3 × 45 आ गया। अब 3 और 45 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 45 × 3 तो 135 जो होते हैं ना कप वनीला के सेल हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें कि आप बास्केट कंटेन, एक जो बास्केट है उसमें जो ऑरेंज और जो एप्पल है टोटल वो आपके पास कितने हैं, 60 हैं। इन टोटल में से ना आपके पास जो एप्पल हैं इनमें 45 हैं। तो आपने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेशो बिटवीन ऑरेंज एंड एप्पल। तो इनमें से कौन सी जो रेशो है वो ऑरेंज और एप्पल की नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि एप्पल और ऑरेंजेस एक बास्केट में हैं कितने। ठीक है, इसका ये जो दूसरे वाला है तो इसमें हम देखते हैं टोटल जो आपके पास है वो 60 है। ठीक है, और इसमें से जो एप्पल हैं वो कितने हैं, 45 है। तो ऑरेंजेस आपने निकाल लेने हैं। ठीक है, तो 60 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 60 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 रह जाएंगे। ठीक है, तो एप्पल 45 है और ऑरेंजेस 15 है। तो उन्होंने रेशो जो कहा है वो कौन सी कहा है, ऑरेंज एंड एप्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑरेंज और फिर एप्पल, तो ये आ जाएगा 15 और ये 45 इनकी रेशो है। तो 15/45, एक तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये 15:45 इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा इसकी कटिंग कर सकते हैं, 5 3s are और 5 9s are और 3 1s are 3 3s are 1:3। मतलब कि इसमें देखें आप लोग कि ये वाले तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, 15/45 भी, 15:45, 1:3, लेकिन जो 1:4 है ना वो आपके पास ऑरेंज और एप्पल की रेशो नहीं है। और हमने क्या करना था, वही वाली फाइंड आउट करनी है रेशो जो कि ऑरेंज और एप्पल की नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि 3 वाला है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स सर्कमफेरेंस। अब आपने रेशो फाइंड आउट करनी है सर्कल के डायमीटर और इसके सर्कमफेरेंस के दरमियान। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो तीसरे वाला हम सॉल्व करते हैं, डायमीटर 2r के इक्वल होता है और सर्कमफेरेंस 2πr के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसने सबसे पहले डायमीटर टू सर्कमफेरेंस का यानी d/c यानी 2r/2πr। अब हम इसको 2r / 2πr लिखते हैं तो r और r खत्म, ये और ये खत्म, 1/π यानी कि 1/π आता है। तो 1 आपके पास पहले आना चाहिए। तो इसमें देखें कि यहाँ पे 1 इन्होंने कहा है कि हमें नहीं पता यहाँ पर क्या आता है, 2/r वैसे भी नहीं है, 1 बाद में नहीं आता और d/2 भी नहीं है, ये तीनों नहीं है। तो ये जो पहला जो ऑप्शन है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसका है कि किप्सियन कैन सॉल्व क्यू क्वेश्चन, यानी कि जो किप्सियन है उसने क्या किया है कि क्यू क्वेश्चन को हल किया है 1/h आवर्स में। ठीक है, एट दिस रेट हाउ मेनी क्वेश्चन कैन शी सॉल्व इन क्यू आवर्स। तो क्यू आवर्स में वो कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगी, यानी कि
1/h आवर्स जो हैं उसमें उसने Q क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो जो Q/h आवर्स यानी कि दोनों को हम Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये इधर चला जाएगा तो QR में इसने HQ स्क्वायर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, QR में HQ स्क्वायर क्वेश्चन इसने सॉल्व किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड x। अब ये प्रोपोर्शन वाले हैं, ये जो 4 डॉटेड होते हैं ना, ये 4 डॉटेड ये आपके पास प्रोपोर्शन को शो करते हैं, और ये जो 2 डॉट होते हैं ये आपके पास रेशो को शो करते हैं, ठीक है। कि 5:50 प्रोपोर्शन x रेशो 10, यानी ये मैं इधर लिख लेती हूँ 5:50 क्वेश्चन नंबर 5 का है, और प्रोपोर्शन आ जाता है x रेशो 10, तो इसको आपस में कर देते हैं। ये 50 = 50x, ये कट गया, x = 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है 1, 2, 4 और 3 में x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाती है। अब इसका क्वेश्चन जो 6 है वो क्या है कि अहमद रीड 24 पेजेस ऑफ अ बुक इन 15 मिनट। जो अहमद है उसने एक बुक के 24 पेजेस को 15 मिनट में रीड कर लिया है, यानी कि 15 मिनट में उसने 24 पेज रीड कर लिए हैं। द रेट ऑफ द पेज रीड पर मिनट, तो 1 मिनट में उसने कितने पेज पढ़े, ठीक है, यानी 1 मिनट में उसके हमने पेज निकालना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पर मिनट में ही करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि 6 आता है अहमद रीड 24 पेजेस, अहमद रीड 15 मिनट रीड पेज इन 15 मिनट, तो 24 आ गए। फिर आ जाता है अहमद रीड पेज इन 1 मिनट। राइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग मेरी ऐसी ही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में कर देना है डिवाइड, ठीक है। तो ये आ जाता है 1.6 पेज जो हैं उसने 1 मिनट में पढ़े हैं, तो ये आ गया 1.6, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि अली कैन टाइप स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट। जो अली है ना उसने टाइप किए हैं, टाइपिंग जो उसकी स्पीड है 25 वर्ड्स को टाइप किया है 1 मिनट में, ठीक है। तो हाउ मेनी वर्ड्स ही कैन टाइप इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितने को करेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 आवर में है तो ये जो 1 मिनट है ना, मिनट इसको भी आप आवर में ले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि किस तरीके से है करके करना है, ठीक है, तसल्ली के साथ। तो पर मिनट में है और 1 घंटे में है, ठीक है। तो हम लिखते हैं अली टाइप वर्ड्स। अच्छा, 1 मिनट जो होता है उसको हमने देखना है आवर्स में, ठीक है। तो आपके पास देखें कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में 1/60 आवर्स है, वर्ड्स इन 1/60 आवर्स, ठीक है। 25 वर्ड्स आ गए। तो अली टाइप वर्ड्स इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने, 25 और 1/60 को डिवाइड करते हैं, 25 × 60, इसको आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 25 × 60, तो ये आ जाएगा 1500 वर्ड्स, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन का आ जाता है 1500, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गिवन दैट x रेशो 70 प्रोपोर्शन 60 रेशो 120, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से है। आपने x और 120 को मल्टीप्लाई कर दें, x × 120 और 70 × 60। अब देखें इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, 70 × 60 डिवाइडेड बाय 120। अच्छा, याद रखिएगा कि जब प्रोपोर्शन वाला करते हैं तो इसमें जो आपके पास प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। तो एक्सट्रीम आपके पास कौन सा होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, और मीन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, ये जो वैल्यूज होती हैं। तो आपने जब 70 × 60 किया और इसको 120 के साथ किया तो 35 आ जाता है।
35, x की वैल्यू 35 आ गई। ठीक है, अब इसका 9 क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं एमसीक्यूज का। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि मैं मजीद इस तरह की वीडियोज आपके लिए लेके आ सकूँ जो कि आपके काम आ सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या है कि अब मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल 200 किलोमीटर इन 1 आवर। जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो ट्रेवल उसने किया है 200 किलोमीटर 1 घंटे में। हाउ मैनी मिनट्स, ठीक है, इट वुड टेक हिम टू ट्रेवल 120 किलोमीटर आवर। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी मिनट्स यानी आवर्स आपने फाइंड आउट, टाइम फाइंड आउट करना है। यहाँ टाइम लिख लेते हैं और यहाँ पर आपके पास किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, तो आवर्स आपने मिनट्स में लेके जाने हैं, तो 1 आवर में आपके पास 60 मिनट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि आपके पास कितने हैं 200 किलोमीटर और 60 मिनट हो गए। ठीक है, तो कितने मिनटों में 120 किलोमीटर में करेगा। ठीक है, जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसको आपने ऊपर रखना है। ये यूनिटरी मेथड है। ठीक है, यूनिटरी मेथड है। तो इसमें आप देखें कि जो 20 किलोमीटर था वो 60 उसने किसमें 60 मिनट में किया। अब इसके बाद किलोमीटर ज़्यादा हो गए तो जाहिर है उसका टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गए डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। x over 60 is equal to 120 divided by 200. x is equal to 120 multiply by 60 divided by 200. अब आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लें। 120 multiply by 60 and divided by 200, तो ये आ जाएगा आपके पास 36 मिनट। 36 मिनट में आपने इसने जो सॉल्व किया वो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया 36 में। ठीक है, आखिरी इसका है कि 16 मैन डिग अ डिच इन 10 डेज। ठीक है, हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन हाफ टाइम। अब यहाँ पर आप देखें कि डेज हैं और मैन है। ठीक है, इसका सॉरी ये 9 क्वेश्चन था, ये आपके पास 10 वाला है कि डेज है और मैन है। ठीक है, तो डेज इसका कितना है 10 डेज है और 16 मैन है, और हाफ डेज हो गए तो 5 डेज, और आदमी आपने फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपने ऊपर रखना है। पहले आदमी 16 थे, दिन 10 लगे, अब दिन कम हो गया, तो इसका मतलब है कि वो एक काम कर रहे हैं और उसमें जो दिन हैं वो कम लगे हैं, तो आदमी ज्यादा होंगे तो दिन आपके पास कम लगेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज बड़ी दूसरी चीज कम हो गई, तो ये आपके पास इनवर्स है। ठीक है, 10/5 एरो जिस तरफ की पोजीशन को आएगा आपने उसी तरह लिखना है, 10 ऊपर और 5 नीचे, और ये x over 16, तो ये 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 multiply 16 divided by 5। अब जस्ट आपने क्या करना है 160 को 5 पे डिवाइड करना है और इसका आंसर आ गया 32 मैन। 32 आदमी होंगे तो दिन आपके पास कम लगेंगे, तो ये आ गई 32। तो ये आज मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और इसके अलावा आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई है या नहीं आई तो ये आपने मुझे ज़रूर फीडबैक आपने देना है ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही। ठीक है।